हेलो दोस्तों, क्लासरूम 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार और आज हम देखने वाले हैं झारखंड में जनजातीय विद्रोह का भाग 3। इससे पहले 2 वीडियो आ चुका है, तो आपने वह नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे झारखंड से रिलेटेड जनजातीय विद्रोह के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जिस विद्रोह के बारे में जानेंगे दोस्तों, वह मुंडा विद्रोह है, जो 1793 से 1832 ईस्वी के बीच हुआ। अगर मुंडाओं की बात करें तो मुंडाओं द्वारा सबसे जो फेमस विद्रोह किया गया था वो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उल गुलान विद्रोह किया गया था। पर उससे भी पहले मुंडाओं ने बहुत सारा विद्रोह किया था। इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था तमाड़ विद्रोह, वो भी मुंडाओं द्वारा किया गया था। आपने देखा था कि वो भी बहुत सारे चरणों में हुआ था। तो मुंडा विद्रोह भी बहुत सारे चरण में हुआ था। जो इसका शुरुआत हुआ पहला चरण का 1793 ईस्वी में बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह। बुंडू एवं राहे जगह का नाम है। 1796 में सीली एवं राहे का मुंडा विद्रोह हुआ था। 1807 में तमाड़ का मुंडा विद्रोह हुआ और 1819 और 20 में पलामू में मुंडा विद्रोह हुआ और 1832 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ था। 1793 ईस्वी का बुंडू एवं राहे का जो मुंडा विद्रोह हुआ था ना दोस्तों, वह 1789 में विष्णु मानकी के तमाड़ विद्रोह का वह एक विस्तार था, जो कि बुंडू और राहे में भी आके फैल गया था। तो इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था वह था कि बुंडू और राहे के जो जमींदार थे वह नागवंशियों राजा के अधीनता में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वो विद्रोह कर दिए थे। तो इस विद्रोह का जिसने दमन किया था वह मेजर फॉलर द्वारा किया गया था। 1896 ईस्वी का सीली एवं राहे का जो मुंडा विद्रोह हुआ था वह रामशाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। इस विद्रोह के दौरान मुंडाओं ने नरेंद्र शाही तथा कुंवर लक्ष्मण शाही के गढ़ों पर अधिकार कर लिया था। नरेंद्र शाही और लक्ष्मण शाही भी नागवंशी शासक थे। 1807 ईस्वी में तमाड़ में मुंडा विद्रोह हुआ था और यह दुखन मानकी के नेतृत्व में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। बंदोबस्ती एक टैक्स वसूल करने का विधि था, अस्थायी बंदोबस्ती इसे कहते हैं। तो इसके विरोध में उन्होंने विद्रोह किया था। 1819 और 20 में जो पलामू का मुंडा विद्रोह हुआ वह भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था तथा 1832 ईस्वी में जो मुंडा विद्रोह हुआ वह बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ था। तो आपने देखा यह 6 चरण में हुआ नेतृत्व और इसका कुछ न कुछ कारण था और इनका किसी ने नेतृत्व किया। तो यह याद रखिएगा, हम फिर से इसे दोहरा दे रहे हैं। 1793 में जो हुआ वह विष्णु मानकी के नेतृत्व में हुआ था और इसे दबाया था मेजर फॉलर ने। 1796 ईस्वी में जो हुआ वह रामशाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा के नेतृत्व में हुआ था और 1807 में जो हुआ तमाड़ में वह दुखन मानकी के नेतृत्व में हुआ और 1819-20 में जो हुआ पलामू में वह भूकन सिंह के नेतृत्व में हुआ और 1832 में जो हुआ वह बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ। तो हम अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट विद्रोह, हो विद्रोह, जो 1820 से 1821 ईस्वी के बीच हुआ था। तो हो जो समझो था वह हो लोगों का निवास स्थान था, जिस पर कभी मुगलों या मराठों का प्रभाव स्थापित नहीं हो सका। पोहराठ के राजाओं का कुछ इस पर प्रभाव था, पर वह नियमित इन्हें कर नहीं देते थे। हो जनजाति के जो लोग थे वह स्वतंत्रता प्रिय तथा लड़ाका स्वभाव के थे। तब पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह जो था वह हो जनजातियों के लोगों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1820 में अंग्रेजों से सहायता मांगता है
तब मेजर रफरेज की सेना और जगन्नाथ सिंह की सेना मिलकर हो जनजातियों पर कब्जा करने के लिए आक्रमण कर देती है। परिणाम स्वरूप हो जो जनजाति है वो पोरहाट के राजा और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देती है। विद्रोह दबाने के लिए दोस्तों चाईबासा के निकट 1820 ईस्वी में रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों और हो जनजातियों के बीच युद्ध होता है, जिसमें जो है अंग्रेज की सेना जीत जाती है और हो जनजातियों को विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। इस दमन के बाद हो देशम के जो उत्तरी क्षेत्र के लोग थे वह पोरहाट राजाओं को कर देना स्वीकार कर लेते हैं, परंतु दक्षिणी भाग के लोगों ने कर देने से मना कर दिया और वह फिर से उपद्रव करना शुरू कर दिए। विवश होकर पोरहाट के राजा जो जगन्नाथ सिंह था वह फिर से मेजर रफरेज से सहायता मांगता है। तब रफरेज ने 1821 में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना के साथ दक्षिण भाग पर जो है हो देशम के दक्षिण भाग पर आक्रमण करता है और यह युद्ध 1 माह तक लगातार चलता है। जब हो लोग देखते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ अब जीतना मुश्किल है, तब वह अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तथा राजा और जमींदारों को प्रति हल 8 आना वार्षिक कर देना स्वीकार कर लेते हैं। चूँकि थे तो वह स्वतंत्रता प्रिय ही, वह कुछ समय तक जो है अधीनता स्वीकार किए थे, पर 1832 और 31 ईस्वी में फिर से कोल विद्रोह होता है। उसमें ये हो लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो दोस्तों कोल विद्रोह को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।